इस वक्त हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के जनपद महानगर मुरादाबाद के मुफ्ती टोला इमली वाली गली के निकट। यहाँ पर एक गंभीर समस्या लोगों की बनी हुई है। पिछले 4 वर्षों से बिजली कराई गई, जबकि ये बिजली पाना चाहते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि नाजिम नाम के एक व्यक्ति के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया था विद्युत विभाग द्वारा, जो उन पर जुर्माना डाला गया था, जिसके बाद उसकी वजह से और घरों में भी विद्युत सेवा प्रदान नहीं की जा रही। जबकि पूरे देश के रहने वाले हर नागरिक का हक है कि हवा पानी के साथ साथ बिजली और पानी की व्यवस्था सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाए, लेकिन अभी तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। 4 वर्ष हो चुके हैं और ये अंधेरे में किस तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ना भी है और पढ़ के देश का नाम रोशन भी करना है। इनके बच्चे अंधेरे में और गर्मी में बिलखते रहते हैं। लगातार इनकी समस्या बनी हुई है। इन्होंने आज अपनी समस्या के बारे में पूरी जानकारी देते हुए बताया। और यहाँ सरवर मिर्जा भी मौजूद हैं और यहाँ पर नायब शहर इमाम सैयद फ़ाहद अली साहब भी उपस्थित हैं। उन्होंने भी इस बात का आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। फिलहाल देखने वाली बात यह है कब तक ये अंधेरे में रहेंगे, और सरकार का पूरा दायित्व बनता है, प्रशासन का दायित्व बनता है कि इनको अंधेरे में नहीं रहने दिया है, इनको बिजली व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। अभी आने वाला समय बताएगा कब तक इनको बिजली उपलब्ध होती है। अब रमजानों का टाइम हो रहा है और ये पैसे भी जुर्माने के जमा करना चाह रहे हैं, लेकिन विभाग का कहना यह है कि नाजिम के ऊपर जो जुर्माना है 3-3.5 लाख रुपए, वो भी यही लोग जमा करें। जबकि इनके मकान बिल्कुल अलग हैं, छोटे छोटे मकान हैं, जो 5 गज में 10 गज में इनके मकान बने हुए हैं। इनकी कितनी गंभीर समस्या है, इसका समाधान कब होता है ये तो आने वाला टाइम बताएगा। तहलका न्यूज़ चैनल मुरादाबाद। अरे बकाया किस पे है? इन पे था कोर्ट से ही ऑर्डर लिया है, पैसे जमा कर आए 45,000 रुपये। और तुम भी आओ आगे को, तुम्हारी ये रिपोर्ट हुई हुई है सब, ये सब रिपोर्टें हैं। क्या नाम है आपका? नाजिम। नाजिम भाई, कौन सा मोहल्ला है ये? मोहल्ला मुफ्ती टोला। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या कुछ नहीं है, हमारे वहाँ लाइट नहीं है। 4 साल से मीटर लगा हुआ था, वो खेल के ले गए। बोले तुम्हारे वहाँ लाइट चोरी होती है, हमारे वहाँ कोई लाइट चोरी हो रही नहीं थी बिल्कुल भी। कब ले गए थे मीटर? ये 2019 में ले गए थे उखेड़ के। उसके बाद में जो है फिर लाइट है ही नहीं हमारे वहाँ। हम बैटरी चार्ज करवा के लेकर आते हैं। हम किस मुसीबत से हम पानी भरते हैं बाहर से, ये हमें मालूम है। ये सब मोहल्ले वाले गवाह हैं। हमारे वहाँ लाइट नहीं है और ये मैंने पैसे जमा कर दिए थे सब। ये तो कोई जुर्माना पड़ा था क्या आपके ऊपर? जुर्माना इन्होंने नोटिस भेज दिया है मेरे वहाँ 2,32,000 रुपये का। कितने पैसे जमा हुए फिर? उसमें सभी पैसे जमा हुए हैं मेरे। ये कितने पैसे जमा हुए? ये लगभग इसमें 25,000 रुपये हैं जमा। और इन्होंने जो है यही ने कुछ पैसों की बोले रसीद बाद में दूंगा मैं, इन्होंने रसीदें दी थी मुझे। ये कोर्ट के आदेश है मेरे पास। अब क्या कह रहे हैं आपसे? अब मैं बिल उसके ही जाता हूँ, मीटर के नहीं है। ये कहते हैं पैसे दो और वो मीटर लग जाएगा तुम्हारे पे। जिनका साबिर भाई का मीटर नहीं है, एक ये अफरोज भाई हैं इसमें घर में, एक बबलू भाई हैं। क्या आपका क्या नाम है? रेहाना। क्या समस्या आपकी? लाइट की परेशानी है बहुत ज़्यादा। कितना टाइम से लाइट नहीं आ रही? 3-4 साल जब से हम यहाँ पर किराए पे चले गए तो 6 महीने में आया। तो आप वजह क्या है, क्यों नहीं लगा रहे आप? क्या बस यही है कि नाजिम की वजह से नहीं लगा पा रहा, बेचारा वो भी बैठा चार्ज करा रहा। तो आपका पोर्शन अलग है क्या? हमारा अलग है। तो आप क्या भी नहीं लगा रहे? हमारा भी नहीं लगा। क्या नाजिम को दोगे तो आप लोग लाइट हम कैसे देंगे? हमने तो मना कर दिया, नाजिम को कोई मतलब नहीं। नाजिम को बेचारा बैठा। आप क्या चाहते हो आप? तो हमारा मीटर लगना चाहिए ना। हम गर्मी में मर रहे हैं, अब फिर इंतजार कर रहे हैं कि गर्मी के लिए किराए पे घर ढूंढें और फिर जाड़ों में यहाँ आ जाते हैं, बैठा चार्ज करें। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम आपका? तो वो जो है अब्बास साहब, उन्होंने 20,000 की डिमांड रखी। मैं 10 तक पे आ गई। जब भी ये कहा चलो 10 का इंतजाम करो, इंतजाम किया। फिर कहना का 20 हो तो आना, वरना टांगे टूट जाएंगी, चप्पल टूट। किस बात की डिमांड रहेगी? जुर्माना था, क्या था? जुर्माना हमारे ऊपर नहीं था। वो बस यही कहते हैं कि नाजिम को सहूलत दोगी तुम। अच्छा, नाजिम के पैसे जमा करोगे आप? जी, वरना कहते हैं सब मिलके नाजिम का करो। इस टाइम अपने हालात ऐसे हैं तो नाजिम का कैसे करेंगे? और नाजिम तो खुद बीमार है बेचारा, कैसे करेगा? आप इसी मोहल्ले में रहते हो? जी हाँ। क्या समस्या इनकी कब से है? लाइट की समस्या है साहब। मैं तो सब कुछ कागज दिखा दिया, प्रूफ दिखा दिया। मैं तो अमरोहा से आया हूँ, मैंने ID वगैरह सारी दिखा दी, फिर भी उस चीज़ को नहीं मानना है। वो नाजिम का अब्बास ने पूरा एक ही घर दिखा रहा है, अंदर 4 घर जो और है उसको नहीं मानना है। नाजिम का घर दिखा रहा है एक ना, हर चीज़ तक के मैंने प्रूफ दिखा दिया। मैं किसी को मानने को तैयार नहीं है। अब्बास ने नुक्ता बिठा के चला गया वो। अभी यहाँ के जे कहते हैं साहब हम तो अब्बास को जाना है, अब्बास कर गया सब कुछ, अब्बास कर गया सब कुछ। इसके अलावा और कुछ उन्हें है ही नहीं।
अब यहाँ पर हम कैसे जलाएं लाइट? दिखा दिए पेपर तक दिखा दिए सारे के सारे मैंने। इमाम साहब, ये इनकी समस्या है, इनके लिए आपने बात की अधिकारियों से, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये लोग कई मरतबा मेरे पास आ चुके हैं और इंशाल्लाह जो हमारे एसडीओ साहब हैं या जेई साहब हैं या इनसे ऊपर भी जो अधिकारी हैं उनसे बात करके इनकी समस्या का समाधान किया जाएगा, हल किया जाएगा। कि अब जैसे ये बता रहे हैं कि 4 साल से लाइट नहीं है, परेशानी की बात तो है ही लाइट ना होना, क्योंकि लाइट से ही आजकल ज़िंदगी आदमी जीता है। और जो भी इनकी परेशानी है वो बड़े अधिकारियों में रखकर और इसका हल निकालने की कोशिश की जाएगी। जी, आप समाज सेवा भी करते हैं और वकालत भी करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर के जो आज समस्या इनके सामने आ रही है? समस्या देख के तो लग रहा है कि थोड़ी बड़ी समस्या हो चुकी है, क्योंकि 4 साल हो चुके हैं इस चीज़ को। एसडीएम सर से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे बातचीत करके मैटर ख़त्म किया जाएगा जल्द से जल्द। सब लोग जाएंगे तो बातचीत होगी, सीधे कमिश्नर साहब को लेटर दिया जाएगा कि जिस चीज़ की समस्या उनके सामने आए हो सकता है कि अधिकारी, छोटे लेवल के अधिकारी बड़े लेवल के अधिकारी को ना बता रहे हो, समस्या उनके आगे रखी जाएगी, कोई ना कोई संविधान निकालेंगे उस चीज़ का। ये हमारी आशा है। आप भी यहाँ पार्षद रह चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मामले को? देखिए, ये जेन्युइन केस है जो इन औरतों ने बताया है। ये मकान मुश्तरका मकान है, गली, इसमें 6-7 घर हैं जिनके कागजात अलग हैं, जिनके घरों के पेपर्स वगैरह सब अलग हैं, फैमिली अलग अलग रहती हैं। नाजिम पे इन्होंने चोरी का मुकदमे का कुछ लिखवाया, तो नाजिम का कहना यह है कि मैंने 45,000 रुपये जमा किए और कोर्ट के ऑर्डर भी उसके पास हैं। खैर, हम बबलू के सिलसिले में गए। बबलू के फादर का नाम अफरोज़ है, ये अमरोहा में रहते थे। इनकी 4 कड़ियों का मकान इनके हिस्से में आया। ये ताजपुर रहने लगे और अब्बास साहब को इन्होंने फाइल अपनी वो दी। अब्बास साहब ने इनसे कुछ डिमांड की, जो लेडीज़ बता रही हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो फिर जब ये परेशान हो गए और उन्हें टलाने लगे तो इन्होंने नखलऊ के अंदर इन्होंने एप्लीकेशन डाली और किसी भी ज़रिए से इन्होंने नखलऊ भेजा, तो नखलऊ से मेरे पास फ़ोन आया कि आपका मीटर क्यों नहीं लगा रहा है। तो इन्होंने ये बताया कि मेरा मीटर नहीं लग रहा साहब, मेरा घर अलग है, मेरा रहन सहन अलग है, मेरे कागज़ पेपर अलग हैं। तो अब्बास साहब को लाइन पे लिया। अब्बास साहब ने उनसे पता नहीं क्या कहा और फिर इन्हें नाजिम का भाई बना दिया, जो नाजिम से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, सिर्फ पड़ोसी है नाजिम इनका। और मैं 15 दिन से एसडीओ जई साहब के पास रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप आइए, चेक करिए, अगर इन पे बकाया है या ड्यूज़ है या ये चोरी कर रहे हैं तो आप इनका मीटर मत लगाइए, लेकिन अगर ऐसी चीज़ नहीं है तो आप लगाइए। तो जई साहब एसडीओ साहब पे टाल देते हैं, एसडीओ साहब जई साहब पे टाल देते हैं कि वो लिख के देंगे, वो लिख के देंगे। 15 दिन बाद मैं परेशान जब हो गया, मैंने साहब आप क्यों नहीं लगा रहे? मैंने यहाँ बड़ी मुश्किल से जब भी मैंने कहा सर्वे कर लें, तो 10-12 दिन इन्होंने सर्वे में निकाल दिया कि आज फला जगह मीटिंग है, आज चीफ साहब की मीटिंग है। अभी 2-3 दिन पहले सर्वे भी कर गए, मकान भी देख गए। फिर मैं परसों गया, परसों भी इन्होंने बोले वो जय साहब करेंगे साहब। मैंने कहा आप एसडीओ हैं, उनके ऊपर हैं, आप देख के आए हैं, जो सच्चाई है उस पर करिए आप, और जो करना है आप वो करिए। तो वो बोले कि साहब वो जय साहब को आना। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं नहीं आऊँगा आपके पास, अब मैं मीडिया को बुलाऊंगा और जिम्मेदार व्यक्तियों को बुलाऊंगा, इमाम शहर साहब को बुलाऊंगा और यहाँ के जो सांसद हैं हमारे नासिर कुरैशी साहब, उनको बुलाऊंगा, स्टेशन साहब को बुलाऊंगा। नासिर साहब याद के प्रोग्राम में लगे हुए हैं, सरवर साहब को भेजा है। बात यह है कि हमें जायज़ तरीके से इनके मीटर लगवाने हैं। इनका मीटर नहीं लगा है, ये बैठे हुए हैं, सब अंधेरों में बैठे हैं। काफ़ी 7-8 घरों की बिजली नहीं आ रही है और परेशानी होती है। जून के महीने में तो ऐसा होता है बिल्कुल तपरा, तो हमें फिर जाना पड़ता है यहाँ से, जाड़ों में लौट के आना पड़ता है। अब ये जो कुछ है, ये फाइल है, ये कैंसिल कर देते हैं, कह रहे हैं 50,000 जमा करो। जब ये मीटर लगेगा, आप 50,000 कहाँ से जमा करे जाएंगे? 50,000 होंगे तब जमा करे जाएंगे जब मीटर लगेगा। वैसे रात को आते हैं, रात के 10 बजे आ रहे हैं चेक इन करने के लिए, 12 बजे आ रहा है, सुबह को 6 बजे आ रहा है, लाइट है ही नहीं। वाली मस्जिद मुफ्ती टोला निकट शहर इमाम साहब के पड़ोस में ये वाक़या काफ़ी दिनों से चल रहा है और इसके अंदर जो है ये तौकीर अहमद साहब हैं, इनके ऊपर तकरीबन 50,000 रुपये की पेनल्टी है जो सरकार द्वारा नियम अनुसार ये जमा करना चाहते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ सरकार से ये चाहते हैं कि उसके अंदर किस्त बस हर महीने किस्तवार के तरीके से लिया जाए
और इनकी जो समस्या है, ये नाजिम है, इनके चचा ताऊ का मकान अलग अलग तकरीबन 5 से 7 मकान है। तो ये जेई अब्बास है, अब तो जिगर कॉलोनी चले गए हैं। वो पहले जामा मस्जिद में थे, यहाँ पर जामा मस्जिद बिजली घर पर, अब वो वहाँ चले गए हैं। वो ये कहते हैं इनसे कि तुम जो हो इनको फ़ायदा पहुँचाओगी कनेक्शन लेकर नाजिम को। नाजिम के ऊपर तकरीबन डीओ है 2 से 2.25 लाख रुपए तक, 2-2.5-3 लाख रुपए तक का डीओ है। और ये महिलाओं का जो आरोप है वो 10,000 20,000 जो जेई साहब भी अपना स्पष्टीकरण दे, और उसके बाद में ये लोग बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, मैं माननीय विधायक जी से इस लेटर को चीफ साहब से बात करेंगे, एक्सचेंज साहब से बात करेंगे। ये कोर्ट का आदेश है, जमा कर चुके हैं। आपका क्या समस्या है, क्यों नहीं लगा रहे मीटर? पहले उन्होंने अप्लाई किया 2-3 बार, उन्होंने कैंसिल कर दिया। ये हमारे कागज है, अपने रुक दिए, उन्होंने हमारे वापस दे दिए। अब क्या चाहती हो आप?